अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग अटेंडेंस लगा लें, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के कुछ ऑर्डर्स उनको मिले, उनके कंप्लीट हो चुके हैं और स्क्रीनशॉट अभी तक सेंड नहीं किए, वो लोग कंप्लीटेड ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। ख़ास तौर पे अहमद मुख्तियार साहब, पिछला पूरा वीक हम उनकी तरफ से कुछ भी नहीं सुन पाए। इसी तरह ग्रेजुएट होने के लिए आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मिल जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने प्रोफाइल लिंक्स, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रोफाइल लिंक सबमिट करें। जिन लोगों के अभी तक सबमिट नहीं हुए तो वो प्रोफाइल लिंक सबमिट कर दें, अदरवाइज़ वो ग्रेजुएट कंसिडर नहीं किए जाएंगे प्रोग्राम के एंड में। अभी हमें ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया। 1-2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसे ही मज़ीद 2-4 स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक स्टूडेंट का ख्याल है कि वो रोज़ाना अटेंडेंस लगाते हैं और एब्सेंट में उनका नाम आ जाता है। आप लैब मैनेजर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि क्यों आ जाता है आपका नाम। आप शायद अटेंडेंस गलत तरीके से मार्क करते होंगे। काशिफ नवाज, तो लैब मैनेजर्स को अपने बारे में बताएं कि आप अटेंडेंस गलत तरीके से मार्क तो नहीं करते। गूगल फॉर्म सबमिट होना चाहिए, गूगल फॉर्म के ज़रिए से अटेंडेंस लगाई जाती है। तो फिर भी आप अगर गूगल फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो रेलिवेंट लैब मैनेजर को आप कॉल करें और उनसे पूछें कि क्या क्यों वो एब्सेंट मार्क कर रहे हैं आपको।
कशिफ नवाज साहब, आपने कभी मैं लाइव क्यूए सेशन में ज्वाइन नहीं किया, कभी आपने फीडबैक नहीं दिया कि आप कैसा सीख पाए, आपकी प्रोग्रामिंग कैसी चल रही है, HTML CSS और बूटस्ट्रैप ये आपको कितनी समझ में आ गई। इसी तरह फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आपके में प्रोफाइल आपके बन चुके हैं कि नहीं बन चुके। तो लाइव तशरीफ़ लाएं, कभी अपना फीडबैक भी दें, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। आज का लेक्चर बहुत अहम है। अब मज़ीद 3-4 दिन के बाद इस वीक में PHP ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज से हम रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, वो सारी हमने पढ़ ली हैं। अब उन सारी चीज़ों को मिला के हम एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे। हम एक सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि एक मॉड्यूल बनाने के बाद हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आप बाकी भी मॉड्यूल बना लें। जब एक पार्ट बन जाता है तो बाकी भी सिमिलर होते हैं। तो अहम अहम चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आज से डिस्कस होंगी। आज से रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करेंगे हम लोग। चलिए जी, इंशाल्लाह क्यूए सेक्शन में हम एडवांस असाइनमेंट को जिक्र करेंगे। वो कोई ज़रूरी भी नहीं थी, जिन लोगों को समझ में आ गई वो कर लें, जिनको नहीं समझ में आई उसको छोड़ दें। अगर आप समझना चाहते हैं तो किसी वक्त में क्यूए सेशन में हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। आज से ये असाइनमेंट बहुत अहम होगी जो आज से हम डिस्कस करेंगे, तो इस पर फोकस कीजिएगा। चलिए, जब काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलें, ये अब लैब से रिलेटेड कुछ क्यूरीज हैं, ये आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे या क्यूए सेशन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो फेसबुक पे रिप्लाई ना करे उसको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप कम्युनिकेट करें। फिर भी अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं करता तो आप के पास एक फीडबैक फॉर्म मिल जाता है, आप उसमें मेंशन करें कि हमारी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पा रही। आपके पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इवन के हेड ऑफिस भी आप मेल कर सकते हैं। तो हेड ऑफिस मेल करें कि मुझे मेरा क्वेरी नहीं का रिप्लाई नहीं मिला। चलें, चंद मिनट में हम ज़रा स्लाइड्स को कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम कोड के पोर्शन की तरफ जाएंगे। तो आज से हमारा ताल्लुक़ होगा डेटाबेस के साथ। हम HTML डेटाबेस और PHP इन सब को यूज़ करके एक रियल टाइम चीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो हमने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है,
तो उसके लिए चंद अहम चीज़ें हैं कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाए। सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्लाइड में ये उसका प्रोसेस बताया गया कि कैसे ये सारा कुछ होगा। डेटाबेस के साथ हम क्यूरी कैसे कर सकेंगे, कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे कर सकेंगे, ये प्रोसेस यहाँ पे इस स्लाइड में आपके सामने नज़र आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये 4 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। होस्ट नेम चाहिए होगा, डेटाबेस नेम चाहिए होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। जब ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो फिर उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसके नाम है MySQLi_connect। और एक ये भी मैकेनिज्म है, ये लाइन ऑफ कोड भी यूज़ किया जा सकता है कि कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए। तो इस तरीके से भी वो चारों चीज़ें इसको पास करती हैं तो फिर हमारा कनेक्शन डेटाबेस के साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने का एक मैकेनिज्म है, आपके सामने नज़र आ रहा है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिटेल में देखते हैं। तो चलें अब हम अपने कोड फाइल में चलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है, हम थ्योरेटिकली चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझेंगे, हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टास्क ये होगा कि हम लोग एक फॉर्म से डेटा लेंगे और उसको डेटाबेस में सबमिट करेंगे। फॉर्म से डेटा लेके डेटाबेस में उसको सबमिट करना, ये हमारा टास्क है। तो आइए हम देखते हैं कि ये सारा कुछ हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा और उम्दा और खूबसूरत सा फॉर्म चाहिए। तो मैं चीज़ों को ज़रा सिंपल रखूँगा, लेकिन आपसे गुजारिश करूँगा कि आप चीज़ों को सिंपल ना रखिएगा, कुछ कम्प्लेक्स लेके चलिएगा। और कैसे उसको करेंगे उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया कि फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बूटस्ट्रैप का कोई अच्छा और ख़ूबसूरत सा फॉर्म आप ढूंढ लीजिएगा। मैं ज़रा खूबसूरत सा फॉर्म नहीं ढूंढूंगा, या शायद देख लेते हैं हम भी कोई अच्छा और ख़ूबसूरत सा फॉर्म, फिर उसको अपने पास यूटिलाइज करेंगे। डेटाबेस हमने कल पहले से पब्लिश किया हुआ है, बनाया हुआ है, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं और उसके मुताबिक हम फॉर्म ढूंढ लेते हैं और फॉर्म में कुछ एडिटिंग अगर रिक्वायर्ड होगी तो वो भी कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस में वो टेबल दिखा दूं। हमने स्टूडेंट का टेबल सब लोगों ने बनाया हुआ, आप लोगों ने भी बनाया हुआ, मैंने भी बनाया हुआ है। मैंने ये डेटाबेस बनाया हुआ है स्कूल मैनेजमेंट। इसके अंदर मेरे पास ये एक स्टूडेंट का टेबल है। स्टूडेंट का टेबल में ये सारे कॉलम्स हैं जो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। ये इन सारे कॉलम्स के लिए मुझे डेटा चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, जेंडर और ये सब कुछ हमने डेटाबेस में सबमिट करना है। तो इसी तरह का हमें एक फॉर्म चाहिए जो फॉर्म में ये सारी चीज़ें मौजूद हों। तो चलते हैं, हम कोई अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा फॉर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने बूट स्निप एक देखी थी वेबसाइट, तो आप उससे भी ले सकते हैं और कहीं और से भी फॉर्म को उठा सकते हैं। यहाँ से कोई अच्छा सा फॉर्म देख लेते हैं, फिर उसको हम अपने पास यूटिलाइज कर लेंगे। ये एक सिंपल सा फॉर्म है, इसको यूज़ कर लेते हैं सरे 10 और इसमें कुछ एडिटिंग कर लेंगे। चलें जी, ये इसकी HTML उठाता हूँ। ये HTML इसकी लिखी हुई है, कॉपी की और इस फाइल में लेके आया। यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि बैच 10 के फोल्डर में स्कूल के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ और सारी फाइल्स मेरी उसके अंदर रहेंगी ताकि कोड सेपरेट रहे बाकी उससे। तो एक डायरेक्टरी न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसका नाम स्कूल रख देता हूँ, क्योंकि ये स्कूल सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। और अब उसमें जाके एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। फॉर्म के लिए एक फ़ाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम मैं स्टूडेंट ही रख देता हूँ, student.html या student.html या कुछ भी इस तरह
पता चले कि ये स्टूडेंट फॉर्म है डॉट PHP, स्टूडेंट का फॉर्म है डॉट PHP इसके एक्सटेंशन है, और इसमें सारा का सारा कोड कॉपी कर देता हूँ जो भी मैंने HTML स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट PHP मैंने एक फाइल बना ली, उसके अंदर फॉर्म जो भी मैंने उठाया था वो यहाँ पे डाल दिया। जाके देखता हूँ बाकी उसकी CSS और JS भी उठा लेते हैं, ये उसकी CSS है, ये भी यहाँ से सारी की सारी कॉपी की। अभी हम ज़रा चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं, तो सिंपल रखने के लिए मैं CSS की फाइल अलग नहीं बनाता, यहीं पे CSS डाल देता हूँ। या CSS फाइल हम अलग भी बना सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो आप बनाते जाइएगा। मेरे पास ज़रा टाइम की शॉर्टेज है तो मैं CSS भी यहीं पे कॉपी कर देता हूँ सारी इसी फाइल में। सॉरी, स्टाइल का टैग लगाया और उसमें सारी की सारी CSS डाल दी, जो भी CSS मैंने उधर से कॉपी की है वो सारी यहाँ से पेस्ट कर दी, यहाँ पे पेस्ट कर दी। यहाँ पे कुछ JS फाइल भी पड़ी हुई है, JS का कोड भी है, इसको भी कॉपी किया और अपने कोड फाइल में आए और सबसे नीचे जाके JS फाइल JS का कोड भी डाल दिया। तो JS का कोड डालने के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज होता है, स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट का टैग मैंने यूज किया और उसके अंदर जाके JS कॉपी कर दी। दैट्स इट, ये सारा का सारा कोड मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूँ और जाके इसकी आउटपुट देखता हूँ कि जो आउट यहाँ पे नज़र आ रही है वो सेम मेरे पेज पे भी वही नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, और फिर मुझे ज़रूरत होगी कि कुछ इसको चेंज कर लूँ। लोकल होस्ट स्कूल डायरेक्टरी और उसमें स्टूडेंट फॉर्म मुझे ओपन करना है। ज़रा इस सारे प्रोसेस को तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि मैं ना, क्या हो गया, स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट PHP, स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट PHP, ये कहाँ पे है? बैच 10 के फोल्डर में है ये, हमने बैच 10 नहीं लगाया शुरू में, बैच 10। चलो ये देखें जी, ये फॉर्म मेरे सामने आ गया, आप भी देख सकते हैं इसको। अब हमें यहाँ पे फादर नेम चाहिए, फुल नेम चाहिए और इस तरह की दूसरी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 ही इनपुट फील्ड्स हैं, हमें और भी चीज़ें चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फादर नेम, 3 चीज़ें चाहिए ये भी। तो इनको एडिट कर लेते हैं और फुल नेम को फर्स्ट नेम बना लेते हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। चलें कोड में चलते हैं और ढूंढते हैं कि ये कहाँ पे है फुल नेम। फुल नेम को हम कह देते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पे भी इसको फर्स्ट नेम बना लेते हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट नेम। जहाँ जहाँ में फर्स्ट फुल नेम लिखा हुआ आ रहा था हमने उसको फर्स्ट नेम से कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया उसको। चलें जी, मैं इसको 2 दफ़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट नेम हमें मिल गया, अब उसके बाद हमें चाहिए लास्ट नेम। यहाँ पे शायद हमने गलत लिख दिया, FIRST। फर्स्ट नेम, अब हमें चाहिए लास्ट नेम, लास्ट। चलें जी, ये भी हो गया। यहाँ पे लास्ट नेम ज़रा लोअर केस में चाहिए नेम में, तो उसको लोअर केस में लिख लेते हैं। और बाद में हमें फादर नेम चाहिए, तो ये फादर नेम चाहिए। तीनों जगहों में एट वंस मैंने उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे फादर नेम, फादर कैफ यहाँ पे लोअर केस में कर लेते हैं। चलेंगे, सॉरी, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं और हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया और यहाँ पे फादर नेम आ गया। और मजीद डेटाबेस में देख लेते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से कॉलम हैं।
हमें एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, 2 कॉलम्स हमें और चाहिए, एड्रेस और फ़ोन नंबर के। जेंडर ऑलरेडी है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर ऑलरेडी है वहाँ पे, एड्रेस और फ़ोन नंबर। इसी को हम मज़ीद डुप्लीकेट कर लेते हैं 2 दफ़ा और। सॉरी, कॉपी किया, 1 दफ़ा और पेस्ट कर दिया, 2 दफ़ा मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एड्रेस चाहिए, तो फादर नेम को उड़ा देते हैं यहाँ से और इसकी जगह एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस आ गया और यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं, एड्रेस। और यहाँ पे नीचे फादर नेम की जगह हमें एक फ़ोन नंबर चाहिए, फ़ोन, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चाहिए। हमने वैसे ज़्यादा चीज़ें कम्प्लेक्स नहीं की, बहुत थोड़ी सी चीज़ें रखी हैं। स्टूडेंट के प्रोफाइल में और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सैंपल के लिए रखी हैं ताकि आप डेटाबेस में जितनी भी चीज़ें हों, आप जब आप कुछ चंद चीज़ें एक टेबल में एंट्री कर सकते हैं तो टेबल के कॉलम्स बढ़ा भी सकते हैं। तो जितने भी ज़्यादा आपने बनाए हैं सबके यहाँ पे इनपुट फील्ड हमें चाहिए होंगी, और बना के और उनको सबमिट करना शुरू कर दें। सरदस हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोफाइल लिंक है, किधर है वो, ये प्रोफाइल लिंक है, इमेज है, यहाँ पे कहीं रिक्वायर्ड आ रहा होगा, उसको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी कदरे सहूलत वाली रहे। ये लिखा हुआ फाइल हमें नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट देखिएगा जी। अब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, और पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, हमें पासवर्ड नहीं ले रहे हम लोग। पासवर्ड वाली एंट्री को डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये पासवर्ड को उड़ा दिया मैंने यहाँ से, चाहे तो आप कमेंट कर दें, चाहे तो आप डिलीट कर दें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। पासवर्ड ख़त्म हो गया। तो हमने एक फॉर्म बना लिया जिससे हम डेटा यूज़र से रिट्रीव करेंगे। अब इसको फॉर्म को सबमिट करना है, फॉर्म को सबमिट करेंगे। हमने चंद दिन पहले भी एक फॉर्म सबमिट किया था, तो उसमें जो चीज़ें लिहाज करने की हैं वो यहाँ पे भी रखिएगा जहन में। तो अभी हमने फॉर्म सबमिट करना है, डेटा फॉर्म को बताया, फॉर्म एक डाकिया का काम करता है। हमने बताया था कि फॉर्म डाकिया की तरह होता है, और डाकिया तो डाकिया को डेस्टिनेशन एड्रेस बताना होता है, तो फॉर्म में भी हम डेस्टिनेशन एड्रेस उसको देंगे। तो चलते हैं फॉर्म में जाके डेस्टिनेशन एड्रेस पास करते हैं। तो फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है, उसमें जाके हमें यहाँ पे ये फॉर्म का एट्रीब्यूट है, मुझे इसमें फॉर्म का वो मिल गया टैग, और इसके एट्रीब्यूट्स में एक एक्शन का टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है, जिसमें जाके हम डेस्टिनेशन एड्रेस बताते हैं कि डेटा कहाँ पे थ्रो करना है। तो मैं इसको बताता हूँ कि आपने डेटा जो थ्रो करना है वो student.php पे करना है। मैं एक student.php फाइल बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी HTML और PHP ज़रा सेपरेट रहे, तो इस फाइल में student_form में मैं सारी की सारी HTML रखता हूँ, और PHP कोड यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे जस्ट फॉर्म होगा, और इससे बोलूँगा कि आप फॉर्म का डेटा जो होगा वो student.php पे थ्रो किया जाए। मैंने नाम लिख दिया student.php, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पास कोई student.php नहीं है। फॉर्म को फ्रेश किया, डेटा एंटर किया इसमें, और डेटा सबमिट किया। जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट किया तो देखें ऊपर टॉप पे आ रहा है student.php। उसने student.php ढूंढने की कोशिश करी और उसको student.php नहीं मिला, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता सर्वर पे। तो अब मुझे एक और फाइल बनानी है जिसका नाम होगा student.php। ये student.php के लिए मैंने एक और फाइल क्रिएट की, इसका नाम रख दिया student.php। इसने फॉर्म से डेटा रिट्रीव करना है, और फिर आगे डेटाबेस में इस फाइल में हम डेटा सेव करेंगे डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे सारा का सारा मेरा PHP कोड होगा। सर जस्ट मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास डेटा आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है। मैंने बताया था फॉर्म जब सबमिट करता है डेटा तो एक अरे की सूरत में सबमिट करता है।
अरे दो तरह की होती है, या तो गेट की अरे होगी या पोस्ट की अरे होगी। तो अगर हम फॉर्म में हम पोस्ट के तरीके से डेटा सबमिट कर रहे हैं तो पोस्ट के तरीके से ही रिट्रीव होगा, पोस्ट की अरे में वो मिलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इको प्री और साथ में प्रिंट आर पोस्ट की अरे को $_पोस्ट, ये बिल्टन अरे है, एज इट इज लिखी जाएगी। जैसे मैंने कहा बिल्टन अरे है तो इसलिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ये मैंने खुद से क्रिएट नहीं की, PHP में साथ में बिल्टन शिप हुई है, तो इसलिए एज इट इज इसको लिखेंगे। तो जो कुछ भी इसके अंदर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फॉर्म का काम होगा, ये देखें फॉर्म में मेथड लिखा हुआ है पोस्ट, लोअर केस में लिखा हुआ है, ये मेथड है, और फॉर्म इस मेथड के जरिए से डेटा सबमिट करेगा। फॉर्म यहाँ से सारा का सारा यूजर का जब सबमिट के बटन पे, ये नीचे सबमिट का बटन है, इसको हिट किया जाएगा तो फॉर्म इस फाइल को ओपन करेगा और यहाँ पे जाके पोस्ट की अरे में सारा डेटा यहाँ पे थ्रो कर देगा इस फाइल में। तो यहाँ पे जब भी ये फाइल एग्जीक्यूट होगी तो ये यहाँ पे पोस्ट वेरिएबल पोस्ट की अरे प्रिंट हो जाएगी, पोस्ट की अरे में जो कुछ होगा वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। चलें अब हम चलते हैं वापस और दोबारा फॉर्म से डेटा सबमिट करवाते हैं। ये देखें जी, मैं दोबारा सबमिट कर रहा हूँ और ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे जो भी डेटा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। उम्मीद है आपके सामने आपको दिख रहा होगा ये जो डेटा वहाँ पे मैंने डाला है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, जेंडर, ये सारी की सारा पूरा का पूरा ये अरे की सूरत में डेटा आया यहाँ पे। और पोस्ट की अरे में मैंने सबसे पहले डेटा को डिबग कर लिया। पोस्ट ने फॉर्म ने जो सबमिट किया डेटा student.php पे मुझे वो डेटा मिल रहा है, मैंने उसको प्रिंट करा के देख लिया कि वो किस तरीके से मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये एक एसोसिएटिव अरे है और आप जानते हैं कि एसोसिएटिव अरे को कैसे डील करते हैं। अच्छा जी, फॉर्म ने सबमिट कर दिया, हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म को थोड़ा सा एडिट किया, एडिट करने के बाद फॉर्म को सबमिट किया। फॉर्म को सबमिट करते ही डेटा उसने हमें नेक्स्ट फाइल में प्रोवाइड कर दिया, गोया के यूजर ने डेटा सबमिट किया और सर्वर ने रिसीव कर लिया। ये सर्वर पे एक फाइल है जिसने इस डेटा को रिसीव कर लिया। अब हम इसके साथ जो कुछ भी करना चाहें खुद करेंगे। तो अभी क्या काम करने होंगे मैं वन बाई वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले उससे पहले ये देखिएगा ये फर्स्ट नेम कहाँ से आ रहा है, ये लास्ट नेम कहाँ से है, ये इंडेक्सिंग कहाँ से हो रही है, ये जरा अभी तक हमने बयान नहीं किया तो इसको जरा देख लेते हैं। एड्रेस कहाँ से आ रहा है, ये इंडेक्स जो अरे के इंडेक्सिंग है ये किधर से हो रही है। तो चलते हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म में जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं, अब देखेंगे ये फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम की इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड में जो भी इनपुट फील्ड में नेम का एट्रीब्यूट आप देंगे, नेम के एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू होगी वो पोस्ट की अरे का इंडेक्स बनेगी। यहाँ पे फर्स्ट नेम अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, तो यहाँ पे भी ये देखें फर्स्ट अंडरस्कोर नेम आ रहा है, ये सेकंड है, इसमें नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पे आ रहा है, उसमें मैंने लास्ट अंडरस्कोर नेम लिखा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है। नीचे आप देखेंगे तो ये सेकंड में आ रहा है, नीचे फादर अंडरस्कोर नेम है, फिर एड्रेस है, फिर फोन है, फिर ईमेल है, फिर जेंडर है। ये देखेगा ये फादर अंडरस्कोर नेम है, यहाँ पे नेम के एट्रीब्यूट में एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे फोन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है और यहाँ नेम में जेंडर आ रहा है तीनों में। ये जरा रेडियो बटन है तो इसलिए सब में नेम सेम होगा, वैल्यू चेंज होगी लेकिन नेम सेम होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि ये इंडेक्सिंग कहाँ से होगी। तो हमें इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते हैं इनपुट फील्ड के एट्रीब्यूट जो है, नेम का एट्रीब्यूट जो होता है, तो इसलिए रेलिवेंट नेम रखिएगा। अगर आप सब देखें इस बात को जरा जहन नशीन करें, सबके नेम सेव हो जाएं, सेम हो जाएं, फ़ोन नंबर की जगह भी हम फर्स्ट नेम डाल दें, एड्रेस की जगह भी फर्स्ट नेम डाल दें, तो सारे इनवैलिड आपस में गड़बड़ हो जाएंगे। सही जी, पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा किस इनवैलिड में है। सही, तो इसलिए हर एक चीज़ अलग अलग होनी चाहिए, हर एक का नेम अलग होना चाहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला टास्क ये होगा कि अरे में डेटा सारा मौजूद है, पोस्ट की अरे में, ये पोस्ट की अरे है, डेटा सारा मौजूद है, इसमें से डेटा को निकाल के वेरिएबल्स में डालेंगे। पहला टास्क ये होगा, अरे से डेटा निकालेंगे, वेरिएबल्स में डालेंगे। दूसरा टास्क ये होगा कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तीसरा टास्क ये होगा, क्यूरी लिखेंगे
एसक्यूएल क्यूरी लिखेंगे। चौथा टास्क ये होगा कि क्यूरी को डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट कर देंगे और ये हमारा फाइनल टास्क होगा। तो 4 चीजें मैंने बोली। अरे में डेटा हमें मिल चुका है, पहला काम ये करेंगे, अरे से डेटा रिट्रीव करेंगे। दूसरा टास्क हम एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे डेटाबेस के साथ। फिर क्यूरी लिखेंगे डेटाबेस में डेटा डालने के लिए, इंसर्ट इनटू, वो जो क्यूरी हमने पढ़ी थी कल परसों, वो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद वो क्यूरी डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट कर देंगे ताकि वो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट भी कर दे। तो चलें, सबसे पहले हम डेटाबेस से डेटा और अरे से डेटा रिट्रीव करते हैं। पोस्ट भी अरे में सारा डेटा पड़ा हुआ है और अब इधर से डेटा निकालते हैं। अरे से डेटा कैसे निकालते हैं आप जानते हो कि ये सारा काम कैसे करते हैं। हमें फर्स्ट नेम एक वेरिएबल में चाहिए, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, पहले एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं $, इसका नाम भी मैं फर्स्ट नेम रख देता हूँ। नाम कुछ भी रखें वेरिएबल्स के आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट की अरे से डेटा निकालना है, $_ पोस्ट। तो अरे से डेटा निकालने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आती है और अगर वो एसोसिएटिव अरे हो तो सिंगल कोट्स आते हैं। फर्स्ट नेम निकालना है तो यहाँ से उसको मैंने कॉपी कर लिया और इंडेक्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये देखें फर्स्ट नेम यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से अरे से फर्स्ट नेम निकलेगा और इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ ताकि जरा काम जल्दी से हो जाए। अब मैं लास्ट नेम यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इंडेक्सिंग में जल्दी जल्दी जरा काम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में ना आए तो मुझे पूछते रहिएगा। फादर नेम का इंडेक्स यहाँ पे नेक्स्ट में पास कर देता हूँ और फिर एड्रेस का यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जो से ये काम कीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, पहले आप समझ लें फिर कीजिएगा, साथ साथ कतन ना कीजिएगा। साथ साथ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी एंड में। तो पहले आप समझ लें, जैसे मैं कर रहा हूँ, वीडियो आपके पास बाद में भी मौजूद होगी तो आप इसको बाद में रेफरेंस के लिए देख भी सकेंगे। लेकिन कुछ इतना मुश्किल टास्क नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें आदमी को याद रह जाती। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, पहले समझ लें फिर उसके बाद जिन स्टेप्स को मैंने फॉलो किया आप भी कीजिएगा। लास्ट नेम है, यहाँ पे भी उसको एज इट इज डाल देता हूँ। फादर नेम है, वेरिएबल भी सेम नाम से मैं क्रिएट कर देता हूँ, सेम नेम, ताकि चीज़ें समझने में। एड्रेस के वेरिएबल में एड्रेस जाएगा, फ़ोन के वेरिएबल में फ़ोन जाएगा, ईमेल के वेरिएबल में ईमेल चली जाएगी और जेंडर के वेरिएबल में जेंडर चली जाएगी। सॉरी, अब देखें हर एक का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, पोस्ट से डेटा निकाल रहा हूँ और उसमें डालता चला जा रहा हूँ। थोड़ा सा काम ये करता हूँ कि ज़रा कोड को ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें दिखने में भी अच्छी लगें, आपको दिखने में ज़रा चीज़ें कम्प्लेक्स ना हो। तो हमने अरे से डेटा रिट्रीव कर लिया और वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। अब मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ कि डेटा मेरा वेरिएबल्स में आया भी है कि नहीं आया। ऊपर वाली को इसको रहने देते हैं, चले खैर कमेंट कर देते हैं सर इधर। और यहाँ पे मैं किसी एक वेरिएबल को प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कि डेटा उसमें मौजूद भी है कि नहीं। मैं एड्रेस को प्रिंट करवाता हूँ। एड्रेस को प्रिंट किया, इको एड्रेस कर दिया एड्रेस के वेरिएबल में। मुझे पता चले कि एड्रेस में एड्रेस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। आप सबको चेक कीजिएगा, मैं जस्ट एक को ही चेक कर रहा हूँ। और मैं ज़रा अभी इसको चेक करते हैं। ये देखेंगे एड्रेस की फील्ड में एड्रेस आ रहा है। इट मीन्स के अभी तक जो हमने प्रैक्टिस की है वो सही है। तो जो जो काम आप करें साथ में उसको एग्जीक्यूट करके देखते रहें कि यहाँ तक टास्क सही है। सारे वेरिएबल्स में आप सबको चेक कर सकते हैं। मैंने एक को चेक किया ताकि सेफ साइड में पता चल जाए, एक से एक ठीक है तो बाकी भी ठीक ही होंगे। तो डेटाबेस से अरे से डेटा रिट्रीव होने के बाद एक दफ़ा उसको इको करवा के चेक कर लीजिएगा, आपका एक स्टेप कंप्लीट होगा। सबसे पहले आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, एड्रेस से डेटा रिट्रीव कीजिएगा, उसको इको करा के चेक कीजिएगा।
स्टूडेंट्स इकट्ठे सारे स्टेप करते हैं और फिर पता चलता है कि एरर आना शुरू हो गए और एरर फिर 50 लाइन कोड का लिखने के बाद एरर आए तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है एरर को रिमूव करना। मैंने 10-11 लाइन का कोड लिखा और उसको चेक कर लिया। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने अरे से डेटा रिट्रीव कर लिया है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि हमने अरे को डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमने बताया था कि 4 चीजें रिक्वायर्ड हैं। होस्ट नेम चाहिए, डेटाबेस कहाँ पे है, ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस का नाम क्या है जिस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो हमें ये सारी चीजें मालूम है। हमारा डेटाबेस ये है और ये लोकल होस्ट पे है, इसलिए होस्ट नेम तो लोकल होस्ट होगा। डेटाबेस का नाम ये है, आपके सामने स्कूल अंडरस्कोर मैनेजमेंट है और इसका यूजर नेम आपको मालूम है रूट होता है और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। तो चारों चीजें हमें मालूम है। अब हम जरा एक जगह कोड में आपको दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए, आप कोड कहाँ से लेंगे। अभी तक हम एक साइट को यूज कर रहे हैं, वहीं से कोड आप भी उठा लीजिएगा। मैं भी वहीं से उठाता हूँ ताकि आपको भी अंदाजा रहे कि हम सेम पेज पे हैं। कोड कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं खुद से भी उसको लिख सकता हूँ, लेकिन ये कोड थोड़ा सा स्टूडेंट्स को शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए हम यहाँ से उठाते हैं। PHP ट्यूटोरियल W3 स्कूल पे पढ़ा हुआ है, यहाँ से जाएं, MySQL डेटाबेस वाले पोर्शन में जाएं, यहाँ से जाके डेटाबेस कनेक्ट डेटाबेस, ये कनेक्शन चाहिए मुझे। तो अब कनेक्शन वाला कोड मैं उठाता हूँ यहाँ से। ये देखिएगा, ये कनेक्शन के लिए कोड है। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट नहीं है, हम इसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, ये पहला कोड है MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम्पल है ये। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम्पल को शुरू में नहीं लेंगे, आप लोग ज़्यादा फेमिलियर नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम्पल से, तो इसलिए इसको ना उठाइएगा। नीचे ये प्रोसीजरल कोड है, ये वाला कोड उठाइएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें बाद में। मैं इसी कोड को उठाता हूँ और इसको अपनी फाइल में सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया नीचे। ये डेटाबेस कनेक्शन का कोड है, कनेक्शन, ठीक है जी। ऊपर से डेटाबेस हमने अरे से वैल्यूज को रिट्रीव किया, अभी हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे सर्वर नेम आएगा, यूजर नेम, पासवर्ड आएगा और दरमियान में DB नेम भी आएगा। एक वेरिएबल हमारा यहाँ पे शॉर्ट है, वो भी हम कर लेते हैं, $, DB _ नेम। डेटाबेस का नेम क्या होगा वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। हम अभी सारा कुछ इकट्ठे ही कर लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 4 चीजें चाहिए तो चारों की चारों को हमने इधर रख लिया। डेटाबेस सर्वर नेम या होस्ट वो लोकल होस्ट है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। डेटाबेस का नेम अभी हमने देखा था, वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से स्कूल मैनेजमेंट है, मैं यहीं से उसको कॉपी करता हूँ। टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा, मैंने उसको सिलेक्ट किया, Ctrl+C किया, वो कॉपी हो गया मेरे पास और यहाँ से उसको मैंने ला के पेस्ट कर दिया ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। वहीं से मैं उसको कॉपी करके ले आया। यूजर नेम जो है वो रूट है, मैंने रूट डाल दिया। और MySQL ये एडमिन पैनल का पासवर्ड सारे बस कुछ भी सेट नहीं किया हुआ, इसलिए लोकल होस्ट पे है तो इसलिए कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ मैंने, तो इसलिए इसको एम्प्टी कर दिया। तो ये 4 चीज़ें आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद कनेक्शन के लिए एक वेरिएबल बनाया मैंने कि कनेक्शन बना के वेरिएबल में वो स्टोर कर लेंगे, सही। तो इस लाइन में हमने एक कनेक्शन का वेरिएबल बनाया कि कनेक्शन हमेशा उसमें रहेगा, जब भी हमें कनेक्शन चाहिए होगा एज ए की के तौर पे हम उसको यूज कर लेंगे। चलें नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक वेरिएबल यूज होता है, बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है, MySQLi _ connect उसको बोलते हैं। PHP में ये बिल्ट इन फंक्शन है। डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक फंक्शन है। 4 वो लेता है ये आर्गुमेंट्स।
MySQLi_connect सर्वर नेम चाहिए इसको। डेटाबेस नेम शायद आखिर में आएगा या दरमियान में आएगा, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। डीबी नेम शायद आखिर में डालते हैं इसको। डीबी नेम, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डीबी नेम, ये 4 चीजें आ गई। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे इस डेटाबेस इस वेरिएबल में आ गया कनेक्शन। अब इस वेरिएबल को हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें कनेक्शन ठीक है या गलत है। कनेक्शन अगर ठीक तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये इफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे मैं कनेक्शन को चेक किया, अगर तो ये ठीक नहीं होगा, इसमें कोई एरर होगा तो ये इसकी बॉडी में आ जाएगा और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। और अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो फिर हमें सक्सेस मैसेज शो होगा। तो कनेक्शन तो इन 4 इधर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये 2 लाइनें जो लिखी हुई हैं, 3 लाइनें, ये कनेक्शन को चेक करने के लिए हैं। मेरा ये चीज भी समझ में आ गई होगी, तो मैं एक दफा इसको जरा देखिएगा जी। ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आपको नजर आए आपको तो कनेक्ट सक्सेसफुली, हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका है। इट मीन का कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, हमारा सही मैसेज हमें डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। तो हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। हर स्टेप के ऊपर हम चेक कर रहे हैं। पहला स्टेप ये वाला कंप्लीट किया, हमने इसको भी चेक किया कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। फिर हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया। कनेक्शन बनाने के बाद फिर हमने उसको भी चेक कर लिया कि वो ठीक है कि नहीं है। अभी तक हमने जो जितनी भी ये 28 लाइनें कोड की लिखी हैं, हमें श्योर हो चुका है कि ये इन 28 लाइनों में कोई एरर नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो भी एरर आएगा आगे वाले कोड में आएगा, अगर कोई आया तो। इससे पीछे वाला टेस्टेड कोड हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा कोड लिखें, साथ में उसको टेस्ट करते रहें। थोड़ा सा लिखें फिर टेस्ट करें, फिर तो मैं साथ साथ में वही काम करता जा रहा हूँ कि चीज़ों को टेस्ट करते हुए हम आगे जा रहे हैं। चलें, जब नेक्स्ट टास्क हमने बताया था कि क्यूरी लिखनी है, तो हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है। डेटा हमारे पास यही आ चुका है, ऊपर इन वेरिएबल्स में डेटा आ चुका है। इस डेटा को हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी लिखने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे नीचे वेरिएबल बनाया, नाम उसका रख दिया एसक्यूएल। एसक्यूएल क्यूरी भी रख सकते हैं, कुछ भी आप रख लें। एक स्ट्रिंग होगी, इसलिए इसमें सिंगल कोट मैंने डाले। और अब मैं चाहता हूं कि इसमें क्यूरी लिखूं। क्यूरी आपको याद होगी, अगर आपको जुबानी किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और फिर आगे पैरेंथेसिस के अंदर सारे कॉलम्स के नाम, फिर आगे वैल्यू का कीवर्ड आएगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन सेफ साइड के लिए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए या आपसे कोई गलती ना हो जाए, हम चलते हैं इस टेबल के अंदर। यहाँ से लिखी लिखाई क्यूरी उठाते हैं। लिखी लिखाई क्यूरी उठाने के 2 तरीकाकार हैं। यहाँ पे जाएं, इंसर्ट, ये एसक्यूएल बटन को हिट करें और यहाँ पे इंसर्ट का बटन आएगा, इसको लिखें और ये देखें आपके पास सारी की सारी क्यूरी आ जाएगी। इस वाली क्यूरी को, या आप फिर यहाँ से जाएं, इंसर्ट का बटन दबाएं और यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड ऐड करें और आपको नई क्यूरी मिल जाएगी। जैसे रिकॉर्ड ऐड करेंगे, रिकॉर्ड भी ऐड हो जाएगा और क्यूरी भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से भी क्यूरी को कॉपी कर सकते हैं। मैं ये वाली सारी क्यूरी को कॉपी करता हूँ और आगे चलते हैं। क्यूरी मैंने टेस्टेड उठा ली, टेस्टेड क्यूरी मेरे पास आ चुकी है। इसको जाके मैं पैरेंथेसिस कोट्स के अंदर डाल देता हूँ। ये सारी की सारी क्यूरी मैंने टेस्टेड उठा ली, ताकि मुझसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने कहा था क्यूरीज को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आस्ता आस्ता ये खुद ब खुद याद हो जाएंगी। जब हम फ्रीक्वेंटली इनको यूज करेंगे तो ये क्यूरीज हमें असबर हो जाएंगी। तो अभी हमने डेटाबेस से MySQL के एडमिन पैनल से ही क्यूरी को उठा लिया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये सारे जितने कॉलम्स में रिकॉर्ड जाएगा वो सारे के सारे कॉलम्स का नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद वैल्यू, तो पहली वैल्यू यहाँ पे आएगी। पहली वैल्यू किसकी डालनी है? आईडी की। मैंने कहा था आईडी जो होती है वो फॉरेन की होती है, तो फॉरेन की में आपने कुछ भी नहीं सॉरी प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की में आपने कुछ नहीं डालना, जस्ट नल लगा दें उसकी जगह। डेटाबेस उसको खुद ही मैनेज करेगा।
हर दफ़ा नई वैल्यू उसमें ऐड करता रहेगा। तो जो आईडी होगी उसमें आपने कुछ नहीं डालना, नल वहाँ पे डाल दें, वो खुद ही खुद अपने तौर पे उसको मैनेज कर लेगा। सेकंड वैल्यू जो है फर्स्ट नेम, सेकंड वैल्यू में हमने फर्स्ट नेम डालना है। और ये देखें ये वेरिएबल में फर्स्ट नेम हमारे पास मौजूद है। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देते हैं, ये फर्स्ट नेम आ गया। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि क्यूरीज अच्छी तरीके से मुझे समझ में आए, आपको भी ज़रा चीज़ें समझ में आने लग जाएं। क्यूरी को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और ये आईडीज हैं, यहाँ से वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं नीचे से। इन सबको मैं नई लाइन पे ले जाता हूँ। वैल्यूज के बाद सॉरी इसको ऊपर ही रहने देते हैं, नल आ गया। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, और फिर उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद हमें लास्ट नेम चाहिए। तो यहाँ पे हमें लास्ट नेम चाहिए होगा, ये लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करते हैं, $, लास्ट नेम, ये आ गया जी। फिर हमें चाहिए यहाँ पे लास्ट नेम के बाद हमें फादर नेम चाहिए, $। हमें ऊपर नाम सारे याद हैं, वो हमें हेल्प भी कर रहा है टेक्स्ट एडिटर। तो इधर हमने ये सारा कुछ लिखा हुआ है, लास्ट नेम, फादर नेम। यहाँ पे एड्रेस चाहिए तो एड्रेस भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिफ्थ वैल्यू में हमें एड्रेस चाहिए, एड्रेस डाल दिया। और नेक्स्ट में हमें फ़ोन नंबर चाहिए, ये आ गया। फिर हमें क्या चाहिए जी, ईमेल, ईमेल आ गया। और देन हमें जेंडर चाहिए। ऊपर चीज़ें रेफरेंस के लिए मेरे पास मौजूद हैं, तो इसलिए मैं जो वेरिएबल्स मैंने ऊपर क्रिएट किए हैं उन्हीं के नाम में यहाँ पे, चूँकि मुझे ज़ुबानी याद है तो मैं वो लिखता चला जा रहा हूँ। आगे मुझे डिग्री आईडी चाहिए, 10.5 मेरे पास कोई नहीं है, मैं उनकी जगह 1 रखता जाता हूँ। हम टेबल से नहीं ले रहे, ये आगे चीज़ें हम बाद में हम उनको डिस्कस करेंगे कि डिग्री आईडी क्या होगी और क्रिएटेड ऐड क्या होगा और अपडेटेड ऐड क्या होगा, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगी। क्रिएटेड ऐड, ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ, डिग्री आईडी क्रिएटेड ऐड, हाँ यहाँ पे डेट आएगी। तो डेट के लिए हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है नाउ, उसको डेटाबेस का फंक्शन है नाउ, उसको बोलते हैं OW। तो मैं वो नाउ फंक्शन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे क्रिएटेड ऐड के लिए, वो आ जाएगी। अपडेटेड अभी मैंने नहीं डालना, चाहे तो मैं इसको डिलीट कर दूं, चाहे इसकी जगह नल लिख दूं, कुछ भी डाल दूं इसके लिए, क्योंकि ये ऑप्शनल है तो नल इसकी जगह जा सकता है। और फिर उसके बाद चाहिए मुझे क्रिएटेड बाई, किस शख्स ने ये रिकॉर्ड किया, क्रिएट किया। तो अभी इसको भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, एडवांस चीज़ है, कुछ दिनों बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आ रहा है अपडेटेड बाई, किस शख्स ने इसको अपडेट किया। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि अभी हम डेट क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट करने की अभी जरूरत पेश नहीं आई, तो इसलिए इधर से ऊपर से भी अपडेटेड बाई को डिलीट कर दिया जाता है। क्या नहीं, ये पूरी की पूरी क्यूरी हमने लिख ली, क्यूरी को हमने एडिट किया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्यूरी में कोई एरर तो नहीं है। ऊपर वाली क्यूरी में तो कोई एरर नहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो टेस्टेड है। यहाँ से वैल्यूज के बाद मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, तो अब मुझे पता नहीं है इन चेंजेस के बाद क्यूरी सही रही है या गलत हो गई है। तो इसके लिए मैं इसको चेक करता हूँ। चेक करने का तरीकाकार ये है कि मैं इस क्यूरी को एक दफ़ा इको करवा लेता हूँ। यहाँ पे इको स्टेटमेंट लिखते हैं, मैंने 2 लाइनें मजीद लिखी, अब उनको चेक करने जा रहा हूँ। ऊपर वाले जो इक्वल्स मैंने किए हैं वो सारे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देते हैं। चलें, ये देखिएगा ये क्यूरी लिखी हुई आई है मेरे पास, सॉरी इसमें कुछ भी नहीं आया जी, ये आप देख सकते हैं एज इट इज नाम प्रिंट हो रहे हैं।
वैल्यूज प्रिंट नहीं हो रही। क्यों ऐसा हो रहा है ये जरा देखने, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। तो अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। शायद हम इसको अगर यहाँ पे डबल कोट्स डालें तो शायद ऐसा हो जाए। देखिए डबल कोट्स डालते ही वहां पे वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में वो आ रहा है और यहाँ पे जो भी नाम हमने लिखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। जो वैल्यूज हमने वहाँ पे दी हुई हैं वो सारी की सारी अब यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। अलबत्ता ये डेट की जगह नाउ का फंक्शन आ रहा है, ये डेटाबेस में जब एग्जीक्यूट होगा तो इटसेल्फ ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारा टास्क ये है कि एक एरर आएगा अभी। एरर क्या आएगा, चलें हम पहले उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस एरर को सॉल्व करेंगे। ज़रा देखिएगा, अब क्यूरी मेरे सामने प्रिंट हो गई। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये क्यूरी सही है या गलत है। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और डेटाबेस पे जाके एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई इट मीन्स ये क्यूरी ठीक है, और अगर इसमें कोई एरर आ गया तो हम पता चल जाएगा वो एरर भी क्या है। चलेंगे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें नीचे एक एरर आ रहा है, रेड कलर में शो हो रहा है। ऑब्वियस था यहाँ पे एरर आना, तो हमने कहा था कि जब वो आएगा तो फिर हम उसको देखते हैं वो क्या है। ये सारा ऊपर एरर की डिटेल लिखी हुई है, यहाँ से चलते चलते वो यहाँ पे डिटेल बता रहा है। राइट सिंटेक्स एरर है टू यूज नियर। ये जहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क लिखा हुआ है ना, वहाँ पे वो कह रहा है कोई एरर है। हम यहाँ पे जाके इस एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई एरर उसको दिख रहा है और हमारा ख्याल है कि एरर इससे पहले है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं पे एरर है। लाइन 3 पे एरर है। सॉरी, उधर ही जाके उसको मज़ीद ज़रा इन्वेस्टिगेट करते हैं। हाँ, इस लाइन पे एरर है। चलें जी, अब हम जरा देखते हैं कि एरर कैसे रिजॉल्व होगा। अगर मैं ये देखिएगा, ये जरा स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। हमने कहा था जब स्ट्रिंग वैल्यूज आती हैं तो उनमें सिंगल कोट्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंगल कोट्स लगाएंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम सिंगल कोट लगा लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ लगाता हूँ, ये जो भी स्ट्रिंग्स हैं वहाँ पे सिंगल कोट्स लगाते चले जाते हैं। ये भी स्ट्रिंग है तो इसे भी सिंगल कोट आएगा। इधर जिधर स्ट्रिंग है वहाँ पे सिंगल कोट आएगा। आगे मेल भी क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये सिंगल कोट्स के दरमियान आना चाहिए, और बाकी आगे कुछ भी स्ट्रिंग नहीं है। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। ये स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग एज इट इज़ वहाँ पे जानी होती है। तो स्ट्रिंग के आगे पीछे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स होंगे, तो मैंने इनके साथ सिंगल कोट्स लगा दिए तो क्यूरी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। तो मुझे भी यही काम करना है कि मेरी क्यूरी के साथ सिंगल कोट्स होने चाहिए। तो कैसे होंगे, यहाँ पे मैं हर एक के साथ सिंगल कोट्स लगा देता हूँ। देखें हर एक के साथ हर वेरिएबल में पहले सिंगल कोट्स ऐड कर देते हैं। सॉरी, एक दफ़ा फिर इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अब ठीक है या अब भी कुछ एरर इसमें मौजूद है। अब देखिएगा हर एक के साथ सिंगल कोट्स आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये देखिएगा ये सिंगल कोट्स हर एक को दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये क्वेरी हमारी सक्सेस बिल्कुल एक्यूरेट हो चुकी है। साइमा ये स्क्रीन हमारी तरफ से क्लियर है। उम्मीद है कि ये आपकी तरफ से इशू होगा। इंटरनेट जैसे ही स्ट्रांग होगा तो ये ठीक हो जाएगा। राहिला को भी कोई इशू आ रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या इशू है। काफ़ी एंग्री मूड में दिख रही हैं राहिला बतूल। तो आपको जो भी इशू है आप कमेंट्स में पास करें उस इशू को, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और अगर
बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। जैसे साइमा ने बता दिया तो कुछ ना कुछ हमें अंदाजा हुआ कि उनकी स्क्रीन क्लियर नहीं है, कि मोस्टली इंटरनेट का इशू होता है। चलें जी, हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। हमने क्यूरी लिखी, क्यूरी को टेस्ट कर लिया और टेस्ट करने में हमें कुछ एरर्स मिले। हमने क्यूरी को एरर्स को रिजॉल्व किया और क्यूरी हमारे पास टेस्टेड और स्ट्रॉन्ग हो गई। वन लास्ट स्टेप है, फोर्थ, और वो स्टेप ये है कि हम क्यूरी को डेटाबेस में एग्जीक्यूट करेंगे। क्यूरी को डेटाबेस में एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटा डेटाबेस में इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। हमने इस क्यूरी को डेटाबेस में इंसर्ट करना है। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमने इसको कमेंट कर दिया। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं वन लास्ट स्टेप देखने के लिए कि वो क्या है। शायद आप लोगों के लिए ये वाली स्क्रीन क्लियर नहीं होगी, बहरहाल इसको भी मैंने क्लियर तो कर दिया था। सिंटेक्स एरर समझने के लिए मैंने उसको, शायद आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी उस वक्त इसमें। तो अपने आखिरी स्टेप को कंप्लीट करते हैं जी। अब हमने यहाँ पे एक क्यूरी डेटाबेस में इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है और उसके लिए हमारे पास PHP का बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है जो ये काम करेगा। mysqli query, ये एक फंक्शन है, ये 2 आर्गुमेंट्स लेता है और डेटाबेस के ऊपर क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देता है। पहला आर्गुमेंट लेता है ये कनेक्शन, आई थिंक ये कनेक्शन लेता है, डेटाबेस का कनेक्शन इसको चाहिए होगा, और दूसरा आर्गुमेंट ये लेता है एसक्यूएल क्यूरी। डेटाबेस का कनेक्शन इसको चाहिए होगा, तो कनेक्शन हमने क्रिएट करके, ये ऊपर टॉप पे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर हमने डाला हुआ है। बाद में इसको चेक भी किया था और ये सक्सेस था। और यहाँ दूसरी, अभी हमने क्यूरी लिखी तो दूसरा आर्गुमेंट इसको क्यूरी चाहिए, जिस क्यूरी को डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। तो 2 चीजें इसको चाहिए होती हैं, कनेक्शन और एसक्यूएल क्यूरी। तो दोनों चीजें हमने इसको पास कर दी और अभी हम देखते हैं कि हमारे डेटाबेस की क्या सिचुएशन है। और उसमें हम वन लास्ट स्टेप ये हमने अभी ऐड किया था, इसको हम 16वें रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि हमने जो नया रिकॉर्ड एंटर करना है वो एंटर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमें वेरीफाई हो जाएगा कि डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड एंटर हो गया। चलें जी, अब हम जरा चेक करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अभी तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन हम ये देखेंगे कोड। मैंने पेज पे एक दफ़ा रिफ्रेश किया तो कुछ मैसेज तो नहीं आया, क्योंकि कोई मैसेज मैंने डिस्प्ले ही नहीं करवाया। लेकिन यहाँ पे जाके मैंने डेटाबेस को रिफ्रेश किया तो देखें यहाँ पे नीचे एक रिकॉर्ड 17 रिकॉर्ड आ रहा है, वही जो डेटा हमने फॉर्म से सबमिट किया है वो यहाँ पे आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी कि डेटा फॉर्म से आया, डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर को यहाँ पे कोई मैसेज भी दिख रहा हूँ कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैसेज दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इस कोड को इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूँ। ये जो कोड है, मुझे पता चले कि कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली ये जो mysqli_query फंक्शन है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर डेटाबेस पे क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देता हूँ, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। और अगर कोई एरर आएगा तो एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ एल्स में। एल्स पार्ट में गए और वहां पे देयर इज एन एरर। एरर कहाँ हो सकता है, फिर हम इसको डिबग करेंगे, क्योंकि हमने सारी चीजें पहले टेस्ट कर ली हुई हैं, इसलिए एरर कोई आएगा नहीं। वो कनेक्शन में भी हो सकता है और वो क्यूरी में भी एरर हो सकता है। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें कोई एरर दिखा नहीं। हमने क्यूरी के एरर क्यूरी टाइम पे रिजॉल्व कर लिए, यहाँ पे डेटा रिट्रीवल के एरर वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिए, और इस तरह हर स्टेप पे हमने उसके एरर को रिमूव कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऊपर वाली ये जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, इसको हम खत्म कर देते हैं, ताकि अब हमें इको करवाने की, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, 2 दफ़ा ये रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा और देखें रिकॉर्ड के मैसेज भी ऊपर आ रहा है, रिकॉर्ड सक्सेसफुली एंटर।
इंसर्टेड। चलिए अब हम दोबारा चलते हैं बैक पेज पे और हम इस फ्रॉम पेज से डेटा लेके आते हैं। हम डिफरेंट नाम से आते हैं। ये देखा, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 दफ़ा रिकॉर्ड आ चुका होगा, सेम रिकॉर्ड, क्योंकि हमने पेज को 2 दफ़ा रिफ्रेश किया तो 2 दफ़ा वो रिकॉर्ड चला गया। चलें जी, अब हम दोबारा कोई नए नाम से डेटा लेके आते हैं, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, नया डेटा इंसर्ट करते हैं और रियल टाइम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं, यहाँ से स्कॉट को एंटर करते हैं। स्कॉट, चलिए इंसर्ट करते हैं। मैंने सारे फील्ड्स इनपुट में कर दी, सबमिट किया और ये देखें सबमिट करते ही वो इनपुट स्टूडेंट डॉट पीएचपी पे आया और यहाँ पे एक रिकॉर्ड मुझे नज़र आ रहा है, एक मैसेज नज़र आ रहा है कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। मैं डेटाबेस में चलता हूँ और यहाँ पे जाके उसको वेरीफाई करता हूँ कि डेटाबेस में रिकॉर्ड आ भी गया कि नहीं आ गया। ऑब्वियसली आ गया, तभी तो मैसेज हमें शो हो रहा है। ये देखें, ये डेटाबेस में रिकॉर्ड आपके सामने लास्ट में 19 रिकॉर्ड वही है जो अभी हमने सबमिट किया। उम्मीद है ये देखें, यहाँ पे क्रिएटेड डेट भी आ रही है जो हमने सबमिट करवाई थी। नाउ का फंक्शन यहाँ पे यूज किया था और वो हमें क्रिएटेड डेट यहाँ पे दे रहा है। सही है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब आप इमीडिएटली जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, आप भी यही फॉलो करते हुए फॉर्म से डेटा लें और डेटाबेस में सबमिट करना शुरू कर दें। ये ड्यूरिंग क्लास अभी ये असाइनमेंट करेंगे आप लोग, अभी स्टार्ट कर दें। जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी अभी हो सकती हैं, हम अभी सॉल्व करेंगे और बाकी प्रॉब्लम्स को आप एज ए होमवर्क के इसको करेंगे और बाकी प्रॉब्लम्स को हम कल डील करेंगे। चलें जी, शुरू हो जाएं ये काम करना। मैं इनविटेशन लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताया करें, फिर उसके बाद आप एंग्री हों तो कोई इशू नहीं है, मैं सॉल्व ना करूँ तो। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं और खुद से ही परेशान होते रहेंगे तो माजरत के साथ कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। बारहा मैंने अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के भेद को जानते हैं, वो जानते हैं आप क्यों परेशान हैं, और लेकिन इंसान ऐसा नहीं जान कर पाते। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सलाहियत नहीं दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं कि दिलों के अंदर क्या है, आपकी के मसाइल क्या हैं, तो हमें बताना होगा। शुरू कर देंगे। मैं इनविटेशन लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी प्रॉब्लम्स को जो भी हैं आप मुझे बताएंगे, मैं उनको सॉल्व करूँगा और ये टास्क करना शुरू कर देंगे। ये बहुत अहम है। फॉर्म से डेटा हमने लिया, डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट टास्क हमारा कार्य ये होगा कि डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेंगे और यूज़र को दिखा देंगे। ये इनविटेशन लिंक मैंने कमेंट्स में डाल दिया और इसकी पोस्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ। अहमद मुख्तार साहब अगर मौजूद हों तो हमें पहले ज्वाइन कीजिएगा, थोड़ी सी उनके साथ डिस्कशन रहती है। उन्होंने अभी तक हमें स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं किए, उनकी क्या चल रहा है स्टेटस उनके प्रोजेक्ट का, ये ज़रा अपडेट कर दें वो। इस असाइनमेंट को मिस ना कीजिएगा। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो पिछले सारी की सारी आपकी जितनी भी जो ऑलमोस्ट 1 महीने की प्रैक्टिस है वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये 2-3 दिन के आगे इस वीक की जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी, अगर आप इनमें से कुछ भी मिस करेंगे तो आपने पीछे जो हमने काम किए हैं वो सारे के सारे हमारे यूज़लेस हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको समझें और इनको करें।
अस्सलाम वालेकुम जी अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर। वो माजरत इसलिए कि मेरी सर रूटीन बड़ी ख़राब हो गई थी प्रोजेक्ट के बाद से। अब मैं अच्छा। कहीं 7-8 लेक्चर्स पीछे चला गया था, तो वो मैं अब कवर करके कहीं 2 का गैप रह गया है सर। तो इसलिए मैं क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर पाया। तो हम्म। सर वो जो प्रोजेक्ट है मेरा सर, वो तो मैंने उसे पहले ही कंप्लीट करके दे दिया था। उसने सर माइलस्टोन मुझे भेजा था $150 का। सही। तो $50 अभी रहता है। उसने कहा था जी कि प्रायोरिटी पेज जो है जी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आप जब मुझे कंप्लीट करके दोगे तो मैं फिर आपको बाकी माइलस्टोन भेजूंगा। तो उसने अभी तक वो भेजा नहीं। चले वो कोई नहीं, प्राइवेट जितने का कंप्लीट हो चुका है वो तो सेंड कर देना। सर, वो मैं आपको दिखा दूं प्रोजेक्ट अभी पेज? ओपन में क्लियर नजर आ रहा है या वो कंप्लीटेड नजर आ रहा है आपको? सर मैं अभी आपको दिखा दूं, एक मिनट। हाँ चलें, दिखा दें, ये भी अच्छा रहेगा। ये सर स्क्रीन शेयर होगी सर? हाँ, स्क्रीन आपकी शेयर हो गई। सर ये सर माइलस्टोन्स ने भेजा हुआ है, ये वाला सर। ये रिलीज $150 का। अब इसकी इनवॉइस भेज दूँ आपको सर? हाँ, इसकी इनवाइस देखें कैसे आएगी। ये सर इसकी इनवॉइस, हाँ, ये इनवाइस का स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, ये भी काफ़ी हो जाएगा। ये भेज दूँ सर? नीचे देखिएगा, ज़रा नीचे आए ज़रा। कहीं इनका मोनो लगा हुआ है, मोनोग्राम लगा हुआ है नीचे फ्रीलांसर का। हाँ, ये आ रहा ये है सर। इसको। हाँ, ये आप इसका सेव एज करके मुझे कर दीजिए। ये पीडीएफ में सेव हो जाएगी आई थिंक है। सर ये पीडीएफ है, मैं पीडीएफ भेज दूँ आपको? हाँ, पीडीएफ भेज देंगे। कंट्रोल पी करेंगे ना तो आपको ये सेव हो जाएगी। ऊपर नीचे आ भी रहा है, प्रिंट का आ रहा है ऊपर। तो सर ये भेजन कहाँ राइट। पे है? नहीं, ये टॉप राइट कॉर्नर में। हाँ, ये देखें इधर से। इसे टॉप भेजना राइट किधर है कॉर्नर। सर? क्या करना है? व्हाट्सएप इनबॉक्स कर दूँ सर आपको? हाँ, आप मुझे मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, वहाँ पे मेल कर दें मुझे। मैं अच्छा ईमेल अच्छा, एड्रेस कमेंट्स में दे देता हूँ। हाँ जी सर, दे दूँ मैं आपको? तो बाकी आप दोबारा आगे भी कुछ और भी अप्लाई करें ना, और प्रोजेक्ट्स पे भी। ये सर आप मैं बहुत बस बड़ी अब सक्सेस है, हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया। हाँ, तो मैं अब सर आप आगे भी चलें। सर मैं इंशाल्लाह जी अब आगे जो है ट्राई में लगा हुआ हूँ सर। तो मैं इसे मज़ीद बिड्स भी खरीद रहा हूँ जो मुझे पेमेंट चाहिए सर। उसकी मेंबरशिप अपनी बेहतर कर रहा हूँ सर, फ्रीलांस चलें, में। अच्छी बात है। शुक्रिया। तो उसमें सर ये है कि मैंने अपनी लिंक्डइन आईडी भी बना ली है सर, और आपकी हर एक चीज़ फॉलो कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं सर। आपने अब मुझे इंशाल्लाह प्रोफाइल अच्छे लिंक तो रिजल्ट। सबमिट किए ना? जी सर, मैंने कर दी है आप। जो आपके लेक्चर मिसिंग है, आज उन जी जी सबको अगर सेव कर लीजिएगा। मुमकिन है आज सारे लेक्चर ग्रुप से डिलीट हो जाएं। सर आज तो ना करवाएं सर, नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं करूंगा, मैंने ये मैनेजमेंट के हाथ में। मैनेजमेंट ने मुझे आज मैसेज किया हुआ था। आप उनको डाउनलोड कर लें, कोई इशू नहीं है। सर ये तो लेकिन डाउनलोड आज मेरे वो से तो डिलीट नहीं हो हुए। जाएंगे मैंने सब। एक दफ़ा जी, ट्राई की थी सर, मैंने मेरे से डाउनलोड नहीं हुए सर। बस थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, कुछ अंदाजा हो जाएगा आपको। अब ये अनऑफिशियली हम बातें कर रहे हैं, किसी और को पता चली तो मैनेजमेंट में कोई सुन रहा होगा तो मेरी क्लास हो जाएगी। इसलिए मैंने आप बता दें, आज सारे लेक्चर डिलीट हो जाएंगे। कि कोई तरीका सोच लीजिएगा जो भी आपको अच्छा, समझ में आए। आज सारे डिलीट हो जाएंगे। चलें सर, मैं देख हाँ, लेता हूँ सर। तो सर मैं आपको व्हाट्सएप जीमेल कर देता हूँ सर, पीडीएफ। ठीक है, मैंने वो कमेंट्स में डाल दिया अपना ईमेल एड्रेस। शुक्रिया। चलें। हम सब चलें लगे रहें। हम उम्मीद करेंगे कि आप अच्छी खासी अर्निंग करें। इंशाल्लाह हज़ार डेढ़ सर, हज़ार इंशाल्लाह। डॉलर इस नेक्स्ट महीने में आप कमा लें। इंशाल्लाह सर, टारगेट तो ऐसे ही है। चलो, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। बाकी स्टूडेंट्स ने भी उम्मीद है नोट कर लिया होगा कि ये जो है, ये लेक्चर जो पिछले पड़े हुए हैं ये सारे आज डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए आप सेफ साइड कोई भी अपना लीजिएगा जो भी आपको समझ में आए। जी, फॉर्म आप कहीं से भी ले सकते हैं। जावेद साहब की क्यूरी है कि फॉर्म कहाँ से लेना है। तो जावेद साहब, फॉर्म गूगल करें आप। HTML, फ्री HTML टूल्स आपको मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने एक बूट स्निप वो है, वेबसाइट है, उधर से लिया था। तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने उसका भी बताया हुआ सब लोगों को, कोई भी उससे जाके ले सकता है फॉर्म। बूटस्ट्रैप की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बूटस्ट्रैप के छोटे छोटे गैजेट्स मिल जाते हैं।
बूटस्ट्रैप की तमाम साइट से मिल जाएंगे। अलबत्ता बूट स्निप मुझे कदरे बेहतर लगती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो वरना आप गूगल करें, HTML फॉर्म्स चाहिए, बूटस्ट्रैप फॉर्म चाहिए, तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने साथ में डाल दिया, बूट स्निप। इधर से ले लें कहीं से भी, फॉर एग्जांपल देखें ना, मैंने आपके सामने गूगल ही करना है चीज़ों को। ये देखें, यहाँ पे जाके किया गूगल HTML या बूटस्ट्रैप फॉर्म, बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, बूटस्ट्रैप फॉर्म या फ्री बूटस्ट्रैप फॉर्म या कुछ भी आप सर्च करें। ये देखें बूटस्ट्रैप फॉर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, ये भी, ये सारे लिंक्स और भी इसी तरह खूबसूरत से HTML फॉर्म्स कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। ये सिंपल सा है, आप इसको अच्छा बना सकते हैं। ये एक और नीचे फॉर्म एग्जांपल दी हुई है, तो जिस तरह के आपको चाहिए यहाँ से ढूंढ लें। बूट स्निप से ज़रा कदरे बेहतर और खूबसूरत सा हमें मिल गया। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं फॉर्म की। ये देखें, ये एक फॉर्म बना हुआ है, कोई भी कोड उठाएं, ये पूरे पेज पे फैला हुआ एक फॉर्म है। इस तरह HTML फॉर्म टेम्पलेट्स ढूंढ लें। और ज़रा ये देखें, ये बहुत खूबसूरत से आपको मिलेंगे फॉर्म टेम्पलेट्स, HTML फॉर्म टेम्पलेट्स। तो ऑप्शन बहुत ज़रा, गूगल करना सीखें, हर चीज़ आपको गूगल से मिलेगी। देखिए ना, ये कितने अच्छे खूबसूरत फॉर्म तो आपको मिल रहे हैं। सारी की सारी HTML हमेशा गूगल से आपको मिलेगी। तो HTML लिखें ना, HTML को एडिट करें। ज़रूरत लिखें तब जब आपको मिले नहीं, आप जो रिक्वायर्ड HTML चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही आपको, फिर आप लिख लें, सही, फिर CSS लिख लें। अदरवाइज आप लिखी हुई, लोगों की लिखी हुई यूज़ करते रहें, उसको एडिट करते रहें। हमने भी HTML उठाई है और उसको एडिट कर लिया। ये देखें, बहुत अच्छा और खूबसूरत सा फॉर्म आपको मिल रहा है, और इसको बस चेंज करना है। इसमें इनपुट फील्ड्स अपनी एतबार से डालनी है। नीचे डाउनलोड बटन लगा हुआ है, ये सारा आपको मिल जाएगा। ओहो सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सका आपके साथ। ये देखिएगा जी, ये मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है HTML फॉर्म्स टेम्पलेट, फॉर्म टेम्पलेट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो ये नीचे वाले लिंक्स मैंने ओपन किए हैं, ये वाले HTML फॉर्म टेम्पलेट्स लिखे हैं, पहला दूसरा, दो लिंक ही मैंने ओपन किए हैं। तो ये देखें, ये तो बूटस्ट्रैप वाला है, इसको डिलीट कर देते हैं। HTML फॉर्म टेम्पलेट्स हैं, ये देखें आपके सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। और दूसरा वाला लिंक इससे भी कदरे बेहतर है, खूबसूरत है। ये देखें, नीचे ये डाउनलोड बटन लगा है, प्रीव्यू देखना चाहते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छा और इंटरेक्टिव किस्म के फॉर्म्स हैं। कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, फॉर्म तो कुछ भी हो, आप तो उसको एडिट आप कर लेंगे उसको, बहुत उम्दा फॉर्म्स हैं। तो इस तरह फॉर्म हमेशा आप गूगल से उठाएंगे, HTML हमेशा आप गूगल से उठाएं, बूटस्ट्रैप को यूज़ करें, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को यूज़ करें। इस तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी वेबसाइट, हर एक आदमी अपने हिसाब से कोई ना कोई वेबसाइट से फेमिलियर हो जाता है और उधर से फॉर्म उठाना शुरू कर देता है, या HTML जो भी है वो। गूगल को अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर दें, वो आपको सोल्यूशन दिया करेगा। मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है ना, वो पोस्ट भी क्रिएट की हुई है गूगल में। ग्रुप में जाके देखेंगे, वहाँ पे आप पोस्ट भी देख सकती हैं, वहाँ से पोस्ट क्रिएटेड है। वहाँ पे इनविटेशन लिंक मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, अलबत्ता ग्रुप में एक पोस्ट भी कर देता हूँ जो हमेशा टॉप पे आ रही होगी, आपको नजर आएगी। देखें, दोबारा आ गया आपके पास इनविटेशन लिंक।
जी ज़रूर बात करें साइमा, आप लाइव आ सकती हैं। मैंने स्क्रीन इनविटेशन लिंक दे दिया आपको, तो लाइव तशरीफ लाएं और बात करें। क्यूए सेशन होते ही इसलिए है। जी साइमा, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी सर। बोलिएगा। सर मेरी स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन आपकी अभी शेयर नहीं हुई जी। जी सर स्क्रीन शेयर है। नहीं, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। स्क्रीन शेयर के लिए नीचे एक बटन लगा हुआ है एलसीडी का, वहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में से आप इंटायर स्क्रीन वाले टैब को सिलेक्ट कीजिएगा और नीचे इंटायर स्क्रीन में नीचे एक तस्वीर नज़र आएगी, उस पर क्लिक करके शेयर के बटन के या डन के बटन पर हिट कीजिएगा तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। क्या दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? क्या आ रहा है आपकी? सर वो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सर स्क्रीन शेयर। अच्छा, मैंने उस पर क्लिक किया है, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग वर्क्स बेस्ट और पता नहीं क्या क्या कुछ। स्क्रीन शेयर पे क्लिक किया है, देखिए 3 टैब बने होंगे, 3 टैब बने होंगे, उनमें से एक टैब होगा इंटायर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन वाला टैब नजर आ रहा है आपको पॉपअप में। इन योर एड्रेस बार टू अलाउ एक्सेस देन रीलोड द पेज। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, आप ज़रा देखिएगा स्क्रीन पे। आप जब ने शेयर स्क्रीन पे हिट किया तो जो पॉपअप नज़र आया आपको, उसमें इंटायर स्क्रीन का टैब नज़र आ रहा है कहीं पे? टैब समझती हैं? 3 टैब हो गए। एक इंटायर स्क्रीन का पहला वाला टैब होगा लेफ्ट साइड पे, वो नज़र आ रहा है आपको? मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। एक दफ़ा आपको नीचे शेयर स्क्रीन पे एक बटन नीचे लगा होगा, उस शेयर स्क्रीन वाले बटन को हिट करेंगी। सर वो इंटायर स्क्रीन नहीं आ रहा, पता नहीं सर क्या मसला है। मेरे आपकी स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? अभी आपको क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन शेयर सेव स्टूडियो कैम माइक। जी हाँ, इसमें नीचे जो बड़ा सा ब्लू कलर में शेयर स्क्रीन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करें। सबसे नीचे उस पे क्लिक किया है, उस पे लिखा रहा है योर ब्राउजर हैज ब्लॉक्ड योर स्क्रीन, क्लिक द स्क्रीन आइकन। हाँ, ब्राउजर ने ब्लॉक किया। अब आपको देखें जो, अच्छा आप ऐसा करें, आप एसएनई से कांटेक्ट करें। मुझे ज़रा बताइएगा अपनी प्रॉब्लम, मैं इसे जुबानी बता देता हूँ। आपके ब्राउज़र ने पॉपअप्स को स्टॉप किया हुआ है, तो आप एसएनई से कांटेक्ट करें, वो आपके पॉपअप को इनेबल करेंगे। पॉपअप इनेबल नहीं हुआ ब्राउज़र में। यूआरएल बार में कहीं पे आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा, पॉपअप के लिए कोई छोटा सा ब्लिंक कर रही होगी चीज़, मतलब वो इतनी जल्दी अब मैं सॉल्व नहीं कर सकता। आप एसएनई के साथ कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको ये सारी हेल्प देंगे कि कैसे स्क्रीन शेयर होगी। मुझे अपनी प्रॉब्लम जुबानी बता दें ताकि मैं कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूं। प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें, वो एसएनई को रिकमेंड करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब पॉपअप वहाँ आ रहा, थोड़ा सा एक बटन क्लिक करना और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं आपको कैसे गाइड करूँ। टॉप राइट कॉर्नर में आपको कुछ दिखेगा यूआरएल बार के अंदर। सर वहाँ आ रहा है साइट इंफॉर्मेशन फॉर
streamyard.com, परमिशंस भी आ रहा है। जी सर, ठीक है सर, आ रहा है आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें, वो आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। साइमा, अगर आपके पास एनीडेस्क इंस्टॉल है तो आप मुझे बताइएगा, एनीडेस्क लॉगिन कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप एनीडेस्क से एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कीजिएगा, तो शायद फिर मैं भी कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ। अदरवाइज आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट कीजिएगा, एसएनई से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपकी कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम है ब्राउज़र की ये सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास एनीडेस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और उसको ओपन कीजिएगा और उसकी आईडी मुझे सेंड कीजिएगा, तो मैं आपके लैपटॉप में आपकी हेल्प कर पाऊंगा। जी, मैं आप लोगों की क्वेरीज का वेट कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग असाइनमेंट कर रहे होंगे। आपको कोई इशू आ रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये असाइनमेंट कोई भी मिस ना करे, सब लोग इसको ज़रा अच्छे तरीके से कीजिएगा और कोशिश करेंगे 2-3 टेबल्स बना के उनके साथ सबके साथ कम्युनिकेट कीजिएगा, फॉर्म बनाइएगा और फॉर्म का डेटा फिर सबमिट कर दीजिएगा डेटाबेस के अंदर। और इस बात को इंश्योर कीजिएगा जो डेटा फॉर्म से आ रहा है वही डेटा एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट हो रहा है, या हर दफ़ा सेम डेटा अगेन डेटा तो डेटाबेस में तो नहीं जा रहा।
साइमा शायद आपकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। आपका रिक्वेस्ट तो मेरे पास आई है, लेकिन इसको मैं प्रूव नहीं कर पा रहा क्योंकि डिवाइस कनेक्टेड नहीं है आपकी। आपका इंटरनेट शायद वीक है, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रही। साइमा नूरीन, आप निदा से भी हेल्प ले सकती हैं। निदा और गुलशन आपको हेल्प देंगी। अगर आप इनको मैसेज करें तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती हैं। आप एनीडेक्स इंस्टॉल कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मैं भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इस तरीके से ज़रा। और मैंने बताया कि आप लोग कांटेक्ट कर सकती हैं उनसे भी। शिदा साहब, अभी स्क्रीन में कुछ भी खास पढ़ाया नहीं जा रहा, अभी तो असाइनमेंट का वक्त है, तो आप फोकस होकर असाइनमेंट करें जो बताई गई है। अभी जो काम मैंने किया है वही काम सेम आप भी करें। साइमा, आपके पास एक रिक्वेस्ट आ चुकी होगी एनीडेक्स के अंदर, आप उसको इस अप्रूव कीजिएगा। आपने मेरी सेशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा? एक रिक्वेस्ट अभी आपके पास दोबारा आएगी, आप उसको अप्रूव कीजिएगा। साइमा, अगर मुझे सुन रही हैं तो मैं एनीडेक्स के जरिए से उनको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कीजिएगा। आप अप्रूव करेंगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा।
साइमा, अब आप स्ट्रीम यार्ड को ओपन कीजिएगा, स्ट्रीम यार्ड वाली स्क्रीन को, मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है, स्ट्रीम यार्ड को ओपन कीजिएगा। मैं आपकी स्क्रीन को एक्सेस नहीं कर पा रहा किसी वजह से, शायद आपने मुझे ब्लॉक किया है। स्ट्रीम यार्ड आपके पास नहीं है? स्ट्रीम यार्ड, जी बिल्कुल। चलें चलें, ठीक है। अब आप स्ट्रीम यार्ड को कनेक्ट करें, नीचे कनेक्ट करें, नीचे नीचे ले स्क्रॉल डाउन करें स्ट्रीम यार्ड को, यहाँ से ये अनम्यूट करें इधर से इसको, जी। अब आपके इंटरनेट का इशू आ रहा है, डिवाइस कनेक्टेड नहीं है आपकी। आपने कोई और एप्लीकेशन भी लगाई हुई है? आप ये फेसबुक को रिमूव कर दें, कोई फेसबुक वाले टैब को रिमूव कर दीजिएगा, फेसबुक वाले टैब को रिमूव कीजिएगा। पेज पे एक दफ़ा स्ट्रीम यार्ड लिखिएगा, वो लिंक यहाँ पे डालिएगा स्ट्रीम यार्ड वाला, स्ट्रीम यार्ड वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, इनविटेशन लिंक। ये आपने मोजिला फायरफॉक्स के अंदर कहीं पे वो तो नहीं किया हुआ, स्ट्रीम यार्ड को ओपन तो नहीं किया हुआ किसी दूसरे ब्राउजर में? अब उस प्रोसीजर को कीजिएगा जो आप पहले कर रही थी मुझसे कनेक्ट होने के लिए, अब वो नहीं हो पा रही, तो वो कीजिएगा ताकि मुझे भी नजर आए। ज़रा इंटरनेट स्लो होने की वजह से अभी एक्सेस मैं अच्छे तरीके से आपके कंप्यूटर को नहीं कर पा रहा।
जी साइमा, अब आप मेरी स्क्रीन देख पाएंगी। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, आपकी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रा मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा उसको। जी सर ये वाला ये आया, ऑप्शन नहीं आ देखें, रहा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया इंटायर स्क्रीन आ गया। इंटायर स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें स्क्रीन आपकी शेयर हो गई है मेरे साथ। चलें जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है और मैं आपको देख पा रहा हूँ। सर पहले नहीं आ रहा था। अब मैं इससे ख़त्म कर रहा हूँ एनी डेस्क को। थैंक यू सर। साइमा जी, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, आपको क्या मसला दरपेश आ रहा है? जी सर, सर ये मैंने सर ये मैंने कल किया था वो क्लासेस वाला सर, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं रहा है, ये एरर आ रहा है इसमें। मुझे यहाँ से ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्या ये आर्टिकल्स डाटा आर्टिकल्स ये मैंने लिखा था सारा, ये पता नहीं एरर क्या आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। आर्टिकल्स आर्गुमेंट्स अनडिफाइंड आर्टिकल्स आ रहे जी हैं। बताइएगा, आपने कल किया था क्लासेस वाला? अब इसे साइमा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस असाइनमेंट को सर दस आप तर्क कर दें अब कुछ दिनों के लिए। इसको हम नेक्स्ट वीक में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, 2-4 मिनट में मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आज की असाइनमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर रह गई है तो कोई मसला नहीं, आप इसको छोड़ दें और नेक्स्ट फिर हम इसको नेक्स्ट वीक में देख लेंगे। अभी आज की असाइनमेंट पे अगर आप फोकस करेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी अगर आप इंसिस्ट करती हैं तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ आपके साथ। ये जो एरर आपको आ रहा है, बारहा हमें इधर लाइव वीडियोस में भी आया और हमने इसको लाइव वीडियोस में भी सॉल्व किया। अगर आप यूआरएल, ये जो आपके पास यूआरएल फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये दोबारा जाके उधर कॉपी करेंगी, दोबारा नया वाला, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा तरीकाकार ये है कि उधर से कॉपी ना करें, जहाँ पे यूआरएल में फ्रॉम डेट आ रही है, यहाँ पे 20 आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ डेट में, अगर आप अपनी डेट उस यूआरएल में चेंज कर देंगी तो तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप इस असाइनमेंट को छोड़ दें और अब आज वाली असाइनमेंट पे फोकस करें। जी सर, सर आज वाली असाइनमेंट जो है मैंने आपसे कहा था ना, वो मेरा इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है MySQL क्रिएट करने में, लेकिन वो मैंने रात को क्रिएट किया है। तो अब आप मुझे देख के बता सकते हैं कि वो क्रिएट हो गया है, डेटाबेस क्रिएट हो गई है कि नहीं हुई? दोबारा जरा बोलिएगा, क्या 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 कहा आपने? आपने क्या क्रिएट किया? डेटाबेस क्रिएट किया आपने? जी जी, डेटाबेस क्रिएट किया है। दिखाइएगा तो डेटाबेस ओपन करके दिखाइएगा वो सही क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। सर मैंने तो यहाँ से जाके ये एडमिन पे क्लिक किया था, यहाँ पे जाके मैंने क्रिएट किया था उसको। खोलें ना इसको दोबारा, उधर जाके खोलने, चलें इसमें भी खोलने सही है। सर एरे वाला तो हो गया, लेकिन ये क्लासेस वाला कोई एक दो मिस्टेक्स हैं इसमें, वो समझ नहीं आ रही क्या है। किसमें? ये जो API कोड वाला जो एरे वाला था पहले किया, वो तो हो गया है, वो तो मैंने कर लिया है, लेकिन ये क्लासेस में जो थोड़ा सा चेंज करना है ये नहीं मुझे समझ आया। बस अभी छोड़ दें, अभी इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि आज के ये जो आज के काम है ना, ये ज़्यादा अहम है जी, तो आप जी इस पे फोकस करें, पीछे वालों को आपको। और सर सेकेंडली मैंने ये पूछना था, ये देखिए मैंने ये रोजगार के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट की है, फिर यहाँ पे मैंने टेबल का और रोजगार के दरमियान में आपने अंडरस्कोर डाला या स्पेस डाला हुआ है? सर स्पेस डाला हुआ है। मैंने कहा कि ये स्पेसिस नहीं अलाउ, कहीं पे भी स्पेसिस नहीं आप डालेंगी। बेशक ये डेटाबेस दोबारा क्रिएट करें और जी स्पेस नहीं आनी चाहिए, अंडरस्कोर स्पेस की जगह डालें। तो इधर एक स्टूडेंट का टेबल आप बनाएंगी। जी मालूम है कैसे बनाते हैं टेबल? तो सर बनाना ऐसे ही है ना। और सेकेंडली ये कि अब यहाँ से तो मैंने ओपन कर लिया, सेकंड मेथड क्या है, इसको हम कहाँ से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं? अब देखें नीचे सामने आकर लिखा हुआ मेन स्क्रीन में आपको क्रिएट टेबल,
और इनपुट फील्ड में आप नेम लिखें, टेबल का नाम जी जी लिखें। सर, ये मैं कर लूंगी सर, ये मैं बना लूंगी। मुझे ये बता दें कि ये जैसे अभी मैंने वहां जाके माय एडमिन पे क्लिक किया तो ये वाला पैनल ओपन हो गया, इसका कोई और मेथड भी होगा इसको एक्सप्लोर करने का, डेटाबेस को, और कहाँ से जाके देख सकते हैं? ये इसी तरह यहीं से हर दफ़ा इसे ऐसे ही ओपन करेंगे ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जी आप लिखेंगे लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, किसी भी ब्राउज़र में लिखेंगे तो वो चल पड़ेगी ये। अच्छा और ऐसे ही ठीक है। डेटाबेस को एक्सप्लोर करें। ये जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हम ये एड्रेस लिखेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो फिर ये वाली चीज ओपन हो जाएगी? जी ये ओपन हो जाएगी, बिल्कुल। जी थैंक यू सर। सर मैं ये क्रिएट कर लेती हूँ, बाकी मुझे समझ आ गया, बस मुझे ये नहीं डेटाबेस पता था। स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कीजिएगा, जो फॉर्म हमने बनाया था उसमें जितनी चीज़ें थी वो सारी टेबल में डालिएगा। जो इंस्ट्रक्शन मैंने लास्ट डे दी थी, मैंने बताया ये वीडियोस भी आज डिलीट हो जाएंगी, तो इसलिए आज इनको सेव भी कर लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा, फिर पिछले लेक्चर्स आपके पास रहें। टेबल जी मेरे क्रिएट पास कीजिएगा। लेक्चर्स हैं पिछले, लेकिन सर आज वाला लेक्चर फुली टाइम क्लियर नहीं थी स्क्रीन, तो अब मैं डाउनलोड अगर करूंगी तो मे भी स्क्रीन क्लियर हो जाए, इस वजह से मुझे कोई प्रॉपर वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था आज वाला लेक्चर। प्रीवियस मेरे पास सारे लेक्चर्स हैं, वो मैंने किए हुए हैं, प्रैक्टिस भी बस की वो हुई है। स्क्रीन शेयर हो जाएगी। आपका इंटरनेट का काफ़ी इशू रहा, तो ये स्क्रीन जब आप इसको सेव करेंगी तो ये स्क्रीन शेयर वो हो जाएगा, क्या क्लियर हो जाएगी? स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, मैं अभी कर लेती हूँ ये वाला टास्क आज वाला। ठीक है अल्लाह हाफ़िज़। जी, किसी और की कोई और क्यूरी हो तो वो कर सकते हैं। 1 आध मिनट में लेक्चर एंड हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम। कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। असाइनमेंट करते रहिएगा, कोशिश कीजिएगा आपसे हो जाए। कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।